सो गाइज पिछली वीडियो में हम एक स्टोरी रीड कर रहे थे द 3 क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, उसका सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक राजा होता है जिसके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं और उसको लगता है कि अगर मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाए तो मेरे जितना लकी कोई नहीं हो सकता है और मेरी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। तो वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे, तो उनका आंसर आज आपको इस पार्ट 2 में मिलने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप भी पाएंगे कि सच में वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको आंसर भी मिलेगा और उस टीचिंग को अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका पूरा का पूरा फोकस अभी इस स्टोरी पे आ जाए और सारे काम करना बंद कर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टोरी को। और जिसने पिछली स्टोरी नहीं देखी है, इससे पिछली वीडियो नंबर 380 या जो भी है, तो उसको देख लो और उसके बाद इस वीडियो को वॉच करो। तो हमने ख़त्म किया था इस स्टोरी को, हेयर कम्स समवन रनिंग, मतलब कि कोई दौड़ते हुए आ रहा है, सेड द हर्मिट, वो सन्यासी बोलता है। तो ये होता है स्टोरी में। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जो राजा है वो उसको काम वो हर्मिट का काम ले लेता है कि मैं वो बीड्स बनाता हूँ, बेड्स बनाता हूँ, मतलब गड्ढे बनाता हूँ प्लांट्स वाले। तो वो खोदता है, खोदने के बाद जब थक जाता है तो हर्मिट से बोलता है कि मुझे मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो, अगर आप नहीं दे सकते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। तो उसके बाद ये होता है कि एक बंदा दौड़ते हुए आता है। तो उसके बाद अब पढ़ते हैं। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है सेकंड पार्ट की। द किंग टर्न्ड अराउंड, राजा मुड़ा, एंड सो, और देखा, अ बियर्डेड मैन, एक मूछ दाढ़ी वाला आदमी को देखा, रनिंग, दौड़ते हुए, टूवर्ड्स दैम, उनकी तरफ। तो कह रहे हैं कि राजा मुड़ा और उसने एक दाढ़ी मूछ वाले आदमी को अपनी तरफ दौड़कर आते हुए देखा। हिज हैंड्स, उसके हाथ, और ये भी याद रखो ये वो वाला फॉर्मेशन है, सो, समवन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। तो हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसके जो हाथ थे वो प्रेस हो रखे थे, अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके स्टमक के अगेंस्ट। यानी कि जब किसी का पेट दर्द होता है, स्टमक एक होता है, तो स्टमक जो है, पेट जो है, उसके हम ऐसे करके अपने हाथ को प्रेस कर लेते हैं। तो वही लिखा है हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपना पेट दबा रखा था अपने हाथ से। फ्रॉम विच, जिससे, ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून निकल रहा था। खून निकलने के लिए एक वर्ड आता है ऊज। तो ऊज का मतलब भी होता है खून निकलना, जैसे हम बोलते हैं ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम द वुंड, मतलब घाव से खून निकल रहा है। तो वही मतलब है, उसने अपना पेट दबा रखा था और जिससे खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। फेंट एक वर्ब है। फेंट का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब इसका होता है बेहोश हो जाना। तो वो राजा के पास जब वो पहुंचा तो ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, तो वो ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा ने और सन्यासी ने, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, तो उस आदमी के कपड़े उतारे, एंड, और, फाउंड, उनको मिला, अ लार्ज वुंड, एक बहुत ही बड़ा घाव, इन हिज स्टमक, उसके पेट में। अब वुंड का मतलब होता है घाव, और ये फाउंड वाला लेसन है हमारा। फाउंड अ लार्ज वुंड, उसको बहुत बड़ा घाव मिला उसके स्टमक में, पेट में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने उसको धोया एंड ढक दिया, कवर कर दिया, विद हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल के साथ। हैंकरचीफ इज रुमाल, कवर मतलब ढकना, वॉश मतलब धोना। तो उसको धोया और ढक दिया अपने रुमाल के साथ। बट, लेकिन, द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मतलब जो खून था वो नहीं रुका, वो बहता रहा। द किंग रीड्रेस्ड, अब राजा ने उसको दोबारा से रीड्रेस किया, किसको, घाव को, अनटिल, मतलब तब तक उसको रीड्रेस किया, बार बार उसको जो था ड्रेस करता रहा, बार बार उसको रुमाल से रोकता खून को, फिर से दोबारा करता, और एट लास्ट, आखिरकार, द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और जो खून निकलना था वो रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए कुछ मांगा।
अब यहाँ पे आस्क का मतलब तो पूछना होता है, लेकिन आस्क के साथ अगर कभी भी फॉर लिखा हो तो इसका मतलब होगा मांगना। तो आदमी को बेटर लगा और उसने मांगा समथिंग टू ड्रिंक, पीने के लिए, उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा लेकर आया फ्रेश वाटर, एंड गेव और दे दिया, इट इसे, टू हिम उसको, और वो पानी को उसको दे दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, सूर्य छिप चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, जो राजा था, राजा उस सन्यासी की मदद के साथ, कैरिड, उठाकर ले गए, द वोंडेड मैन, उस घाव वाले आदमी को, इनटू द हट, झोपड़ी के अंदर। अब इनटू क्यों लगा है? बिकॉज जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आती है तो हम इन की जगह इनटू का यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ मोशन में है, गति में है, तो इनटू। तो वो जो राजा था हर्मिट की हेल्प के साथ उस आदमी को कैरी करके ले गए, उठा के ले गए हट के अंदर, एंड लेड हिम, और उसको लेटा दिया, ऑन द बेड, बेड पर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। अब लेटने का मतलब होता है लाए, और लाए की सेकंड फॉर्म ले, लाए, ले, लेन। और जो यहाँ पे है लेड, तो ले का मतलब होता है, ले डाउन का मतलब होता है नीचे रखना, ले का मतलब रखना, और ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड। तो जो मेरी बुक है बिकम इंग्लिश चैम्पियन मेन बुक, तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं, और मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर भी वो बुक मैंने प्रोवाइड कर रखी है PDF फॉर्मेट में, जिसको आप पढ़ सकते हैं। बुक है 700 पेजेस की। उसमें सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसके अंदर वर्ब्स मैंने दे रखी हैं 860 वर्ब्स। उसमें आई थिंक वर्ब नंबर 59, 60 और शायद 58, ये जो वर्ब नंबर है इनमें मैंने 3 वर्ड इकट्ठे लिखे हुए हैं, झूठ बोलना और नीचे रखना और लेटना। तो वही वाले वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको याद होंगे तो आप 2 मिनट में रीडिंग कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं, द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग ले डाउन ऑन द फ्लोर, अब राजा था वो भी लेट गया नीचे ज़मीन पर। अब राजा कौन? टायर्ड बाय हिज वर्क, जो कि थक चुका था चल चल के, एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने किया था। अभी कह रहे हैं राजा कौन? टायर्ड, जो थका हुआ था। किस चीज़ से थका हुआ था? बाय हिज वर्क, अपनी वॉक से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आया था, एंड द वर्क, और काम की वजह से। कौन सा काम? ही हैड डन, जो वो कर चुका था। तो उसकी वजह से जो राजा थका हुआ था वो लेट गया ज़मीन पर, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो पूरी रात सोता रहा। When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember, कुछ ही मिनट बीते थे जब उसको याद आया where he was, कि वो कहाँ था, और who the strange bearded man, और ये अजीब दाढ़ी मूंछ वाला आदमी lying on the bed was, कि वो कौन था। तो कह रहे हैं कि कुछ several minutes ही बीते थे, उससे पहले उसको फिर याद आया कि वो कहाँ पर था, और ये जो लाइंग मतलब लेटा हुआ आदमी था, अजीब दाढ़ी मूंछ वाला आदमी जो लेटा हुआ था बेड पर, वो कौन था, उसको याद आया। अब क्या होता है? फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। सेड द बियर्डेड मैन, उस मूंछ दाढ़ी वाले आदमी ने कहा फॉरगिव मी, इन अ वीक वॉइस, बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में। व्हेन ही सो, जब उसने देखा, दैट जब देखा उसने, द किंग वॉज अवेक, तो कह रहे हैं जब उसने देखा कि जो राजा है वो जाग गया है, तो उसने क्या बोला? फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, वीक वॉइस में। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी, मैं वो दुश्मन हूँ, ऑफ योर्स, तुम्हारा, हु, जो स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने तुम्हें मारने की कसम खाई थी।
तो स्वीयर रिवेंज मतलब होता है कसम खाना, और आई एम दैट एनिमी, मैं वो एनिमी हूँ, ऑफ योर्स तुम्हारा, हु, अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, जिसने स्वॉर्न रिवेंज, जिसने कसम खाई थी तुम्हें मारने की, बदला लेने की, ऑन यू मतलब तुम्हारी। तो स्वीयर रिवेंज के साथ ऑन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो इसको भी आप याद कर लो। और इसके बाद अब क्या हुआ, तो ये इसके बाद कह रहा है कि बिकॉज, कि मैंने क्यों कसम खाई थी, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, कि तुमने मेरे भाई को मरवाया, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरा जो प्रॉपर्टी था उसको हथिया लिया, उसको सीज कर लिया। आई नो यू हैड गोन अलोन, मुझे पता था कि तुम गए हुए हो अकेले, टू सी दैट हर्मिट, उस हर्मिट से मिलने, कह रहे मुझे पता था कि तुम उस हर्मिट से मिलने अकेले गए हुए हो। एंड और, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हैड का यूज़ क्यों हुआ, ये भी बता देता हूँ। तो आई नो मतलब मुझे पता था, अब जो ये पता था है यहाँ पर, अब उसको पता कब लगा, जब राजा चला गया था, यानी कि राजा पहले गया, उसको बाद में पता चला, तभी वो कह रहा है कि मुझे पता था कि तुम वहाँ पे अकेले गए हुए हो उससे मिलने। तो जो काम पहले होता है तो वो हैड में बनता है, तो वो जो किंग था वो हर्मिट के पास मिलने पहले गया था और पता उसको बाद में चला, तो इसीलिए आई नो ये पास्ट इंडेफिनिट में रहता है, और जो पहले काम होगा पास्ट परफेक्ट में रहता है, और ये फॉर्मेशन बहुत जगह आती है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये कह रहा है कि मुझे पता था कि तुम वहाँ अकेले मिलने गए हुए हो उस हर्मिट से, एंड और आई मेड अप माई माइंड, और मैंने उसी टाइम सोच लिया था, मेक अप माइंड इसका मतलब होता है डिसाइड कर लेना, तो आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया, टू किल यू, तुम्हें मारने का, ऑन योर वे होम, तुम्हारे घर वापस आते हुए रास्ते में। बट लेकिन द डे पास्ड, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए। सो इसीलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैं अपनी छिपने वाली जगह से निकल गया, एंड और केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और तुम्हारे बॉडी गार्ड से मेरा सामना हुआ। केम अपॉन मतलब सामना होना, तो उससे तुम्हारे बॉडी गार्ड से मेरा सामना हुआ। हु, जिसने, रिकोगनाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और मुझे चोट पहुँचाई, मुझे घाव पहुँचाया। आई इस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला, बट लेकिन आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर तुमने मेरे घाव पर पट्टी ना की होती। तो ये हमारा है कंडीशनल सेंटेंस, इसमें बहुत प्यारे और एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं, नरेशन यूज़ होगा, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, और कंडीशनल सेंटेंसेस, रिलेटिव प्रोनाउन, कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, उससे सीखिए, सीखने के बाद पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरा जो कोर्स है वो है 1 ईयर का, जिसका प्राइस है 599, जिसमें 550 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल, सब कुछ आपके सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको रीड कर लें और ऐप को डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखिए अब हुआ क्या, आई इस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला, बट लेकिन आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आपने मेरे घाव पर पट्टी ना की होती। ये है कंडीशनल सेंटेंस। आई विश्ड टू किल यू, मेरी इच्छा थी तुम्हें मारने की, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जान बचाई है। नाउ अब, इफ़ आई लिव, अगर मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारे सबसे वफादार सेवक के रूप में। अब ये जो फेथफुल है इसका मतलब होता है वफादार, और मोस्ट क्यों लगा हुआ है, बिकॉज ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन मैंने आपको कराया है, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रीज होती हैं। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि मोस्ट कब लगेगा, मोर कब लगेगा, वो सारी चीज़ें। तो बहुत ही ईजी लेसन है, लेकिन जब तक सीखोगे नहीं तब तक खुद नहीं यूज़ कर पाओगे। तो कह रहे हैं कि नाउ अब, इफ़ आई लिव, अगर मैं जीऊँगा, अब यहाँ पे ये फ्यूचर कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है, अगर मैं जीऊँगा,
तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा सबसे वफादार सेवक के रूप में, एंड विल ऑर्डर और आदेश दूंगा माई सन्स अपने बेटों को टू डू द सेम, यही चीज़ करने की, यानी कि सेवा करने की तुम्हारी। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। अब ये ख़त्म हुए यहाँ पर आकर डबल इन्वर्टेड कोमा। तो ये सारे के सारे वर्ड किसके थे? उस एनिमी के। तो अब क्या हुआ? द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग बहुत खुश था, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली। कह रहे, और यहाँ पे पहले ये समझ लो आप, मेक पीस का मतलब क्या होता है? मतलब शांति से अपना झगड़ा ख़त्म कर देना। तो जो किंग था बहुत ही खुश था। टू हैव मेड पीस मतलब बड़ा शांति से अपना झगड़ा ख़त्म करके उस दुश्मन के साथ सो ईजीली, इतना आसानी से। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे टू हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों आई है? तो ये लेसन भी मैंने आपको करा रखा है। तो ये चुका की सेंस होती है, और जब हम एडवांस लेवल में ये चीज़ यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे हम टू और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये डिटेल में मैंने आपको 9 रूल्स करा रखे हैं एडवांस लेवल के, 4-5 वीडियोज़ हैं उन पर, तो वो ज़रूर वॉच कर लेना मेरे कोर्स के अंदर। तो हम कह रहे हैं कि राजा बहुत खुश था उसके साथ, मतलब शांति स्थापित करके वो अपने दुश्मन के साथ इतना आसानी से। एंड और टू हैव वॉन हिम, और उसको जीत कर, ओवर एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के रूप में, मतलब उसको जीत लिया था उसने एक दोस्त की तरह। तो ये चीज़ करके वो बड़ा खुश था। ही, वो, नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसको केवल माफ़ ही नहीं किया, बट लेकिन सेड, और कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो अपने सेवकों को भेजेगा। फ्यूचर की बात है लेकिन हम पास्ट में अब बता रहे हैं इसको, तो वुड का यूज़। तो उसने कहा कि वो उसको माफ़ी नहीं करेगा, माफ़ी नहीं उसने किया, लेकिन कहा कि वो सेंड करेगा अपने सर्वेंट्स को, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने खुद के डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। एंड और ही प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया, टू गिव बैक, वापस देने का, द मैन, उस आदमी को, हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी। तो अब क्या हुआ? लीविंग द वुंडेड मैन, अब उस घाव जो जिसको चोट लगी हुई थी उस आदमी को छोड़ने के बाद, छोड़कर, द किंग वेंट आउट, अब राजा बाहर गया, ऑफ द हट, झोपड़ी के बाहर गया, एंड और लुक्ड अराउंड, और इधर उधर देखा, फॉर द हर्मिट, सन्यासी को। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, वंस मोर, एक बार और, टू गेट आंसर्स, आंसर्स पाने की, टू हिज क्वेश्चंस, उसके सवालों की। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, सन्यासी अपनी घुटनों पर था, नीज पर था। सोइंग सीड्स, बीज बोते हुए, सो का मतलब होता है बोना, सीड मतलब बीज। तो हर्मिट मतलब नीज पर झुका हुआ था, जैसे आपने देखा है घुटनों पर ग्राउंड में बैठकर बीज लगाते हैं। तो हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों पर था। सोइंग सीड्स, बीज लगाते हुए। इन द बेड्स, जो बेड्स थे उसमें, मतलब जो गड्ढे थे उनमें बीज लगाते हुए। दैट, अब बेड्स कौन से? जिनको, बेड्स दैट हैड बीन डग, जिनको खोदा गया था, द डे बिफोर, एक दिन पहले। अब ये पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है, हैड बीन डग, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे दैट यूज़ हुआ है इन बेड्स के लिए। तो अब क्या हुआ? द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, अब राजा उस सन्यासी के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, कह रहे हैं आखिरी टाइम, आई बैग यू, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, टू आंसर, जवाब देने के लिए, माई क्वेश्चन, कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, वाइस मैन। तो कह रहे लास्ट टाइम मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होगी, बिकॉज ये चीज़ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, मतलब तुम्हारे सवालों का जवाब तो तुम्हें पहले ही मिल चुका है। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें आंसर ऑलरेडी दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल, अभी भी, बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, जो कि मतलब ज़मीन पे बैठा हुआ था, तो ज़मीन पे बैंड होते होते उसने ये चीज़ कही। एंड और लुकिंग अप, और वो देखते हुए, एट द राजा, एट द किंग, राजा को,
एज क्योंकि ही स्टूड बिफोर हिम, क्योंकि वो उसके सामने खड़ा था। आप पूरे का मतलब समझिए ध्यान से। जो हर्मिट था बेंड होते हुए भी, मतलब अभी भी वो बेंड ही था ग्राउंड पर और राजा को देख रहा था, लुकिंग अप, उसको देखते हुए, क्योंकि एज ही स्टूड वो खड़ा था राजा उसके सामने। तो उसने कहा यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हारे सवालों का जवाब तो तुम्हें पहले ही मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे जवाब कैसे मिल चुके हैं। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। अब ये भी पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन है। आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आंसर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मुझे जवाब कैसे मिल गए हैं, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, मतलब तुम्हें क्या नहीं दिखता है। रिप्लाइड द हर्मिट, तो कह रहे रिप्लाई किया, मतलब क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है। हर्मिट ने बोला इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस, अगर तुम्हें मेरी कमजोरी पे दया नहीं आई होती। अब ये कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड, पिटी मतलब क्या होता है, PITY, पिटी मतलब दया करना, पिटिड थर्ड फॉर्म। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस, अगर मेरी कमजोरी पर तुम्हें दया न आई होती येस्टरडे कल, एंड और हैड नॉट डग और नहीं खोदे होते दीज बेड्स फॉर मी, ये गड्ढे मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले गए होते। तो अभी ये हर्मिट एक्सप्लेन कर रहा है उन 3 चीज़ों का आंसर क्वेश्चंस का, ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहे हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, अगर मतलब क्या तुम्हें नहीं दिखता है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, अगर तुमने मेरी वीकनेस पर दया न की होती कल और गड्ढे ना खोदे होते मेरे लिए, तो तुम चले गए होते। देन फिर दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, फिर उस आदमी ने तुम पर अटैक किया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड, और तुम्हारी उस टाइम फिर इच्छा होती, यू हैड स्टेड विद मी, कि तुम मेरे साथ रुक गए होते। सो इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, अब ध्यान से इसको समझने की चीज़ है। सो इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय, वॉज व्हेन, वो था जब, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम गड्ढे खोद रहे थे। तो बेड्स क्या होते हैं, जो पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदते हैं उनको बेड्स बोलते हैं। तो कह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम खोद रहे थे गड्ढे। एंड और आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना, मेरे लिए काम करना, वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी भी काम को करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है। तो इसने बोला सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है जब तुम गड्ढा खोद रहे थे। अभी आगे भी सुनना इसको। तो जब तुम गड्ढा खोद रहे थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बोला कि विच पीपल शुड आई लिसन टू, किससे लोगों का मुझे सुनना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो वो कह रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था मैं, ठीक है, उस टाइम। एंड मेरे साथ अच्छा करना वही तुम्हारे लिए था सबसे अच्छा काम करना, क्योंकि राजा ने पूछा था कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है करना। तो काम मेरे लिए अच्छा करना वो तुम्हारा अगला काम था। अब ध्यान से सुनना, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी दौड़ते हुए हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो, सबसे इम्पोर्टेंट समय था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसका केयर कर रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जब तुम उसका केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके घावों पर पट्टी ना बांधी होती, ही वुड हैव डाइड, वो मर चुका होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ शांति से उस दुश्मनी को ख़त्म किए बिना। सो इसीलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसीलिए वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। तो पहला जवाब उसको मिला कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब वो आदमी की तुम केयर कर रहे थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था वो वही वाला आदमी। एंड वट यू डिड, और जो तुमने किया फॉर हिम, उसके लिए, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ड्यूटी थी। अब ऊपर वाली बात में भी यही कहा कि गड्ढे खोद रहे थे वो सबसे टाइम इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, मेरे लिए तुमने काम किया वो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए करने वाला काम था। फिर उसने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट मैन था वो जो हमारे पास आया, तुमने उसकी केयर की, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। तुमने उसको ड्रेस किया, क्योंकि नहीं तो वो मर चुका होता, इसलिए इम्पोर्टेंट टाइम था। और दूसरा इम्पोर्टेंट आदमी कौन था, वही जिसका तुमने घाव पे मरहम पट्टी की,
और वो काम जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था तुम्हारे लिए करने के लिए। अब यहाँ पे आता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिमेंबर देन, अब याद रखो, देर इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक समय है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, अब। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम किसी भी चीज़ को करने का कौन सा है, अभी, नाउ। जैसे अभी मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा हुआ, अभी का टाइम जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, वीडियो को वॉच करना, समझना। तो ये समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं साथ में कोई और काम करने भी लगे हुए हैं, इसका मतलब है आपने लाइफ को समझा ही नहीं अभी तक। तो जब एक काम करते हैं तो एक काम पर ही फोकस करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है नाउ, अब। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम है इस वीडियो को वॉच करना, समझना। फिर है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, यही सिर्फ टाइम है, वी हैव, जो हमारे पास है, एक्ट एनी पावर टू एक्ट, सॉरी, इट इज़ द ओनली टाइम, ये वही टाइम है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, मतलब जिसमें हम जो भी हमारे पास शक्तियाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं है, पास्ट भी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है अभी, प्रेजेंट की पावर से ही आप काम ले सकते हैं। तो पहला आपको आंसर मिल गया नाउ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये 3 आंसर्स से आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या आंसर है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा पहला आंसर आपको क्या मिला, 1 वर्ड 2 वर्ड में जो भी लिखना चाहें। तो पहला आंसर आपको पता ही चल गया, मैंने एरो भी लगा रखा है। दूसरा, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, कह रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है वो व्यक्ति, यू आर विद, जो तुम्हारे साथ है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट में। अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, आप हो, बिकॉज आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो ये हो गया सेकेंड आंसर। फॉर, क्योंकि नो वन नोज़, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम किसी से मिलेंगे दोबारा से। तो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि कल आप दोबारा वॉच करेंगे नहीं करेंगे, मुझसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या मैं आपसे मिलूंगा नहीं मिलूंगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मेरे लिए कौन होगा और आपके लिए कौन होगा, मेरे लिए आप, आपके लिए मैं। तो ये हो गया सेकंड आंसर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, इज टू डू, करना है, दैट पर्सन गुड। कह रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। कह रहे हैं अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है एक व्यक्ति के साथ अच्छा करना। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट, हमें भेजा गया इनटू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर दैट पर्पस अलोन, उसी पर्पस के लिए। तो तीसरा क्या है कि जो भी पर्सन आपके साथ है उसके साथ अच्छा बिहेव करना, ये है आपका तीसरा काम। तो अब आपको मिल गए होंगे तीनों आंसर्स क्वेश्चंस के। तो एक बार बता देता हूँ कि 3 क्वेश्चंस कौन से थे। तो पहला क्वेश्चन था हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो राइट थिंग को राइट टाइम पे सीखना है, करना है, तो इसका मतलब अभी करो। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा किन लोगों की ज़रूरत है, जो लोग अभी आपके साथ में हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं, मतलब जो भी पर्सन हमारे साथ हैं उनके साथ अच्छा करना, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अफेयर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल, तो वो मेरे ऐप को डाउनलोड कर ले। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। और अगर मेरी बुक बाय करनी है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।